औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास 9 की लेक्चर नंबर 3 हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की मास है उसको हम जो इनकी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे। वो किस तरह करेंगे, कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इससे पहले हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ा था, और लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के थ्रू हम मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि किस तरह उसकी इक्वेशन है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पेपर के हवाले से। पेपर में ज़्यादातर क्वेश्चन आ सकता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ, और इसकी इक्वेशन को भी डिराइव करे, और एक जनरल इक्वेशन भी डिराइव करनी है जिसके थ्रू हम किसी भी बॉडीज़ की मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट मास ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे ये जो थ्योरी है ये मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपने सिर्फ इसको रीड करना है, और मैं यहाँ पे आपको लेक्चर के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ में लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, अर्थ है। दिस इज़ अ अर्थ। ठीक है, ये इसकी सेंटर है, सेंटर पॉइंट, और ये जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है। क्लियर। यहाँ पे सरफेस ऑफ द अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है। अब ये दो ऑब्जेक्ट है, एक तो ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसकी अपनी मास है, इसको हम मास ऑफ द अर्थ कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इसकी भी अपनी एक वज़न है, मास है, इसको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, MO, ऑब्जेक्ट और मास, अर्थ और मास। क्लियर। सो इसकी दरमियान अब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट होगा। एज़ हमने जो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि हर एक दो बॉडीज़ के दरमियान, अभी एक बॉडी ये है और दूसरी बॉडी ये है, इसके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगा। इसको हम किस तरह लिखेंगे, लॉ ऑफ यूनिवर्सल यूजिंग लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे F इज़ इक्वल टू Gm1 m2 बाय r स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे F हमारे क्या, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। ठीक है, स्मॉल f g। क्लियर। g अपनी जगह पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब यहाँ पे m1 जो है यहाँ पे m1 हमारे पास क्या है, m1 हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है। m2 हमारे पास क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिवाइड बाय, और r क्या है, रेडियस है। तो ये मास ऑफ द, ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और स्क्वायर जो फार्मूले में स्क्वायर है। ठीक है, सो ये हमारे पास बन गया F G, स्मॉल सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, कैपिटल G, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय r e स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, F इज़ इक्वल टू, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो F इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, mg के बराबर है। F इज़ इक्वल टू mg, ये वेट है, डाउनवर्ड है, तो F इज़ इक्वल टू W, और W इज़ इक्वल टू mg।
तो डायरेक्ट हम F इज इक्वल टू mg के बराबर लिख सकते हैं। g अपनी जगह पे और ये इक्वेशन बिल्कुल अपनी जगह पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो m है ये mo है, ऑब्जेक्ट मास है, और g और ये ऑब्जेक्ट मास है, इसको हम एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। सो g इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ और रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको इस इक्वेशन से हम इस मास ऑफ द अर्थ को फाइंड करना चाहते हैं, तो इस RE को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? और नेक्स्ट में हम इसको फिर G को बोथ साइड डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो ये बन गया हमारे पास क्या है, मास ऑफ द अर्थ इक्वेशन। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, G की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ की कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, और कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और कैलकुलेट जब करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास मास ऑफ द अर्थ कंसिडर होगा। ठीक है। सो G की क्या है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। मास ऑफ द अर्थ इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट करो 9.8 मल्टीप्लाई। अब रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ अगर आप यहाँ पे, ये आपके पास क्या है, ये वाली और ये वाली सेम इक्वेशन है। क्लियर? सो यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है, G की वैल्यू ये है 9.8, रेडियस ऑफ द अर्थ की ये वैल्यू है, ये आपने पुट करना है यहाँ पे, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की G की वैल्यू कैपिटल की यहाँ पे पुट करना है। ठीक है। ये आपको गिवन होगा, इसको याद भी करें। अब 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर 6, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे RE की, और रेडियस पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर डिवाइड बाय, और G की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास 6.673 मल्टीप्लाई 10 टू रेस माइनस 11। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस 24 किलोग्राम। मास ऑफ द अर्थ की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेस 24 किलोग्राम वज़न आ गया मास ऑफ द अर्थ की। तो ये था हमारे पास मास ऑफ द अर्थ की इक्वेशन की डेरिवेशन, और इसकी जो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, ये इसको आपने याद करना है, इस वैल्यू को आपने याद करना है, ये वाली वैल्यू आपने याद, ये तमाम कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकती। तो MCQs और मुख्तलिफ़ जगहों पे आपसे पूछा जा सकता है कि मास ऑफ द अर्थ वैल्यू क्या है, G कैपिटल G की वैल्यू क्या है, और स्मॉल g की वैल्यू क्या है। ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या करना है, आपने एक एग्जाम्पल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे मास ऑफ द जुपिटर कैलकुलेट करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, रेडियस ऑफ द जुपिटर इज़ दिस। सो यहाँ पे रेडियस आपको गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर पे क्या है 24.7, और अर्थ पे क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द मास ऑफ जुपिटर। अब जुपिटर की मास कैलकुलेट करना है, ये ऑलरेडी सॉल्व एग्जाम्पल है, इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है, और जो भी मसला है, अगर कन्फ्यूजन है, ये आपने फिर मुझे बताना है। ठीक है। सही है। सो जनरल इक्वेशन क्या बन गई, अगर मास ऑफ द अर्थ की क्या फ़ायदा था इक्वेशन की, एक हमारे पास क्या है, मास इक्वल टू GR डिवाइड बाय कैपिटल G।
किसी भी बॉडी या मून, किसी भी प्लैनेट वगैरह, कोई भी प्लैनेट हो, ठीक है, आपने इसकी वज़न को फाइंड करना है। मून की, प्लैनेट या स्टार्स वगैरह की वज़न को फाइंड करना है तो पहले आपको उसकी रेडियस का पता होना चाहिए। मेन चीज़ क्या है? रेडियस। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसका पता होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, उसका पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, लेकिन ये दोनों वैल्यू चेंज हो सकती है। मून का अलग होगा, प्लैनेट किसी और चीज़ का अलग हो सकता है, ठीक है। अगर हम मून की वेट फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मास ऑफ द मून इक्वल टू जो जी की वैल्यू है मून पे वो यहाँ पे पुट करेंगे मल्टीप्लाई, और जो रेडियस मून की रेडियस है यहाँ पे पुट करेंगे डिवाइड बाय जी की वैल्यू, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ द मून आपके पास आएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक जनरल इक्वेशन भी आ गई किसी भी बॉडीज़ की वेट को फाइंड करने के लिए थ्रू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। सो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास मास ऑफ द अर्थ की इक्वेशन और मास ऑफ द अर्थ को किस तरह कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर बुक पे आ जाए, यहाँ पे आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है, मास ऑफ द मून कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप देखें रेडियस ऑफ द मून क्या है, ये आपके पास गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे क्या है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अर्थ पे हमने क्या पुट किया था 9.8। जुपिटर पे क्या है, जुपिटर पे लेट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जुपिटर पे 24.7 है, और यहाँ पे 1.6 है, और अर्थ पे 9.8 है। तो इस वैल्यू की वजह से किसी बॉडी की वेट को पे असरअंदाज हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, ये रीड आउट करना है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। द डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू कैलकुलेट द मास ऑफ द अर्थ, सन एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी। इसमें बताया गया है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से हम इस काबिल हो गई हैं कि हम किसी भी बॉडी की वेट को फाइंड कर सकते हैं। ये इसकी जो मैंने डेरिवेशन फाइंड किया ये बुक में भी गिवन है, और यहाँ पे मैंने आपको डिराइव भी किया है, ये किस तरह डिराइव हुआ है, ठीक है। और ये जनरल इक्वेशन सही है। सो आपने इसको रीड आउट करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इसको स्टडी करें, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।